आज तहसील में सर्वर बंद है, सर्वर नहीं चल रहा है। ट्रांसफार्मर वो जो कागज जमा कर लेते दोबारा फिर बनवाने जाओ। हमें तो 2 साल हो गए सोसाइटी से हमें मिली ही नहीं खाद। फार्मर रजिस्ट्री का फोटोकॉपी करवा हर बार बनवा करके उसको दीजिए। हम लोगों के लिए अगर खाद और डीजल तेल की सरकार सही से व्यवस्था कर दे तो किसानों को, हम लोगों को इतनी समस्या। अब ये जो क्वेश्चन ये करते हैं कि नहीं आप आईडी लेके आए, ये सरासर गलत है। किसान इस तरह से परेशान है, उनको रोटी खाने के लिए मोहताज है। बारिश कम हो रही है, पूरे प्रदेश में 25% औसतन कम बारिश हुई है। बारिश की समस्या से किसान जूझ ही रहे थे कि अब इस समय जिन्होंने जैसे तैसे ट्यूबवेल के सहारे जैसे तैसे सिंचाई के वैकल्पिक इंतजाम करके धान की रुपाई की है, उनके लिए खाद एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। खाद समस्या बनती जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस बारे में विस्तार से कहा था कि सरकार के पास स्टॉक है, उसका वितरण भी ठीक से किया जा रहा है। किसान आईडी की शुरुआत की गई, उसका मकसद ये था कि जिसके पास जितनी ज़मीन है उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाद मिले। लेकिन हम समेसी गांव पहुंचे, खाद की, बारिश की, किसानों की समस्याओं को हम बहुत बार डेटा पे, टेबल पे बैठ के एनालाइज करते हैं और वो एक तरह से वैसे समझ में आती हैं। लेकिन सुनिए कि कैसे वहाँ पर लोगों ने क्या बताया कि खाद की क्या स्थिति है। सहकारी समिति के सामने आप देख चुक रहे हैं, ज़्यादातर जितनी सहकारी समितियों में हम गए वहाँ तमाम तरह की मुसीबतें हैं। बहुत जगह तहसील दिवस से लेकर धरने, प्रदर्शन, कालाबाजारी, तब सबकी शिकायत आ रही है। मोहनलालगंज से समेसी के रास्ते में हमें कुछ किसान मिल गए। बारिश कम हुई है, धान की खेती के लिए थोड़ा मुश्किल का वक्त है। खेत को आप देखिए, इसमें पौधे सूख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसको सिंचाई मिलनी चाहिए। तो गांव तो नहर किनारे अरे नहर तो बिल्कुल वही है कि टूहनी बहुत नजदीक है लेकिन पानी नहीं। नहर तो बिल्कुल करीब है लेकिन पानी यहाँ नहीं आता। माइनर इधर नहीं पानी आता। अच्छा। उधर को पूर्व की दिशा में जा रहा पानी। पंपिंग सेट और ट्यूबवेल, हाँ ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई यहाँ हो रही भैया। और हम लोग किराए से जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ 80 फीट बोरिंग मतलब ट्यूबवेल पानी लगता है बोरिंग कराने के लिए, लेकिन 60 फीट बोरिंग पाइप दी जा रही। हम लोग बोरिंग कराने में असमर्थ हैं, जो गवर्नमेंट की योजना है। अब बताइए, चारों भाई को खाद मिलने की महान समस्या हो गई। अभी तक तो खाद हमें मिल जा रही, लेकिन अब बताइए ना फार्मासिटी से खाद मिल रही है और ना सिंचाई। हम लोग कैसे व्यवस्था, हम लोग बहुत ही मजबूर है। और फिर सींचेंगे ट्यूबवेल, अब ट्यूबवेल से फिर दूसरे के सहारा लेंगे, जैसे लगवाए हैं दूसरे के सहारे से, वैसे अब भगवान के सहारे हैं। कितना एक बीघे ट्यूबवेल से या पंपिंग सेट से सींचने में खर्चा तो कुछ कम से कम 6 घंटे लगता है, 1200 रुपया पड़ता है प्रति पानी का। एक बीघा में 1200 रुपया प्रति पानी का पड़ता। एक बार की बात है, डीजल एक बार की बात है। और बाकी कई पानी पर हर चौथे दिन, पांचवें दिन पानी पड़े, बारिश ना हुई तो। हाँ, तो भैया महान समस्या है। हम लोगों के लिए अगर खाद और डीजल तेल की सरकार सही से व्यवस्था कर दे तो किसानों को, हम लोगों को इतनी समस्या ना झेलनी पड़ी। बारे में हम पहुंचे गांव समेसी, जहां पर किसान अपनी कुछ समस्याओं को लेकर जुटे हुए हैं। कुछ बात करते हैं इनसे। किसान आईडी से सहूलियत बढ़ी है या मुश्किल बढ़ी है? और सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि स्टॉक तो है खाद का सब जगह, कोऑपरेटिव में सब जगह पहुंच गई है। स्टॉक तो है, किसान आईडी से फायदा नहीं नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि आईडी तो तुम बना दिया और किसान ये तरह तरह करके कैसे मर रहा है। आईडी अगर सुरक्षित बनी होती तो किसान को लाभ मिलता होता। क्या वो उछाल देते हैं मीडिया पर, क्या फोनों पे, मोबाइलों पे उछाल देते हैं, उसी को किसान को सुना करके खुश कर देते हैं, किसान अमर रहे। अरे किसान तो मर रहा है, भूखमरी पे आ गया है, नदी कगार पे आ गया है। इस तरह से किसानों के साथ गद्दारी हो रही है। सिंचाई का क्या है? और सिंचाई का यह है, जो ड्रेनें, नहरें दी गई हैं, अब पानी नहीं है। जब हमको पानी की जरूरत है आज पानी नहीं। ट्यूबवेलों में 40-40 फुट स्टेटा है और अगर बोरिंग कराने के लिए सरकार पाइप दे भी रहा है तो यहाँ 80 फुट लग रहा है, वहाँ 60 फुट मिल रहा है। क्या फायदा है? किसान तो चारों तरफ से दबा हुआ है। वो खाली व्यापारियों को बढ़ावा का दे और किसानों को मरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। किसान मरे, किसान उठने न पाए। तो इस बार तो बारिश कम हुई है, कैसे? अब इस बार बारिश कम हुई है तो क्या किया जाए? अब हम लोग तो किसान देवता हैं, अनाज पैदा करते हैं, कैसे पैदा करते हैं, खून पसीना गाड़ते हैं। पानी है नहीं, नहर आ नहीं रही, आज भी अभी विवाद हो रहा। जब नहर में पानी नहीं तो किसान कहाँ मर जाए? ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहा। 1 लीटर तेल में अरे कितना इंजन चलेगा? वो साला 5 बिस्वा 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, 5 बिस्वा पानी दे ही नहीं रहा इंजन, पानी ही नहीं।
स्टेटा तो दूर है? तो ये बोरिंगों की दशा है। किसान तो चारों तरफ से मर रहा है, कर्ज में डूबा है, हर एक चीज में डूबा है? कर्ज से वहां कल भाई मोदी वहां बोल रहे थे ये सरकार है। अरे तुमको तो परमात्मा हो, आत्मा किसानों की भूखी है, तुमको तो आत्मा भरनी चाहिए। तुम उस आत्मा को और बेहाल करे दे रहे हो। बोलने को मोहताज कर दिया, किसान बोल नहीं पा रहा है, वो तो किसी तरह से नहीं रह गया। हर एक पे बाढ़, हर एक पे दिक्कतें। खाद के लिए देख लो कौन आफत जाती है। आईडी बनवाओ, अब आईडी जब उसके नाम रकबा है, एक गाटे में 4 भाई हैं, अरे तो चारों के नाम तराव पर होंगे, कौन सा नाम ऊपर करवा ले? अब नीति यही देख लो। अब नेक पाल पास 50 चक्कर लगा रहे हैं किसान मेरे। किसान इस तरह से परेशान है, उनको रोटी खाने के लिए मोहताज है। समय नहीं 1 मिनट का, जौन तबाही है। 10-10 दिन से आज तहसील में सर्वर बंद है, सर्वर नहीं चल रहा है। किसान हजारों चक्कर लगा कर परेशान है। मैं भी 8-10 दिन से दौड़ रहा हूँ, अभी भी तहसील से आ रहा हूँ, कोई सुनने वाला गरीब का नहीं है। हम लोग क्या करें? मुश्किल है, मुश्किल है जी है, मुश्किल है। हाँ, चलिए शुक्रिया। आप बताइएगा कुछ खाद के बारे में। जी बैठे रहिए। ये खाद साहब ट्रांसफार्मर द्वारा नहीं मिल पाती, जब बाहर जाओ वो जमा कर लेते, फिर कहीं फिर बनवाने में दिक्कत होती, कहीं सर्वर डाउन, फिर खाद देना तो नहीं खाद मिल पाती सर। ट्रांसफार्मर वो जो कागज जमा कर लेते, दोबारा फिर बनवाने जाओ, पैसा नहीं गरीब के पास तो कहाँ बनवाने जाए, और देते नहीं सर खाद। आप अपने लिए लाए इस बार कुछ खाद? जी लाए, मिली सहकारी समिति से? जी 1 बोरी लिए थे। 1 बोरी में हो जाएगा काम? हाँ हमारा हो जाएगा, डाल दिया है 1 बोरी। हर बार फार्मर रजिस्ट्री का फोटोकॉपी करवा, हर बार बनवा करके उसको दीजिए, तो पैसा तो लगता है उसमें निकलवाने में हर बार। तो नुकसान हुआ है, फायदा नुकसान हुआ है। खाद तो मिल जा रही है, लेकिन खाद मिल क्या जा रही है, मिल नहीं रही कुछ। बहुत सारा दिन लाइन में लगो, इससे ऐसी धूप में लाइन में लगो तब कहीं 1 बोरी मिल पाती है शाम तक, बाकी खाद वाद नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हमने एक बीघे पे 2 बोरी का रखा मानक, और हमारे खेत में रोग लग गया, हमें खाद की फिर जरूरत पड़ गई, उसमें दवा पड़ेगी, दोबारा खाद नहीं मिलेगी, हमारी फसल कैसे होगी? आप लोग बताइए या सरकार बताए। किसान आईडी की व्यवस्था तो इस बार से लागू हुई इस बार हुई है ना। पहले कैसे मिलती थी? आधार कार्ड से मिलती थी, कितना भी कोटा नहीं फिक्स था उसमें 5 बोरी तक। तो हमें तो 2 साल हो गए सोसाइटी से हमें मिली ही नहीं खाद। हम जब जाते हैं तो हमें वहाँ खाद ही नहीं मिलती। जबकि किसान है हमारा, सब कुछ पहले व्यवस्था कुछ सुधरी है, ये बदतर है। अब की बार भी नहीं मिले, हम बाहर से खाद लेके आए। पहले तो ठीक था बाबूजी, अब बिना आरडी के और 5 बोरी मिलती थी आधार कार्ड से, अब 1 बोरी मिलता, वो 2 दिन भर सर और जमा करा लेते, दोबारा बनाने दे अंधे आदमी। मेरा नाम छोटेलाल वैरी सालपुर में रहते हैं सर, बहुत खाद की दिक्कत है। मानक से कुछ आगे बढ़ाया जाए, मतलब ज्यादा दी जाएगा। हाँ मानक से आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर 1 बीघे पे 2 बोरी हैं तो 2 बोरी में 1 बीघे का धान की फसल में नहीं हो सकता है। 50% लोग ऐसे हैं कि उनके आदेश पर नाम चढ़े हैं, फार्मर रजिस्ट्री ले नहीं रहा, कंप्यूटर ले नहीं रहा, और 50 बार किसान इतना परेशान है उस चीज के लेके कि अब क्या बताइए आपसे। अब वही यही लग गए ना, वही नाम लियो समय से लियो, हम खुद उड़ के आ रहे हैं। 4 भाई हैं, पिताजी 1 साल हो गए खत्म हो गए, नेकपाल साहब को लेके जाओ, और 8 बार कागज दे चुके हैं, गेन वो दियो का आधार कार्ड सब भाई के दियो, फलाना दियो, जो लगत है कागज, और अभी तक हाँ हो जाएगा, आज तक हो ही रहा। आप बताइए खाद की क्या समस्या है? खाद की समस्या, 4 भाई हैं, चारों भाई के नाम पड़े हैं, जो नाम पड़े हैं तो उसमें खाद क्यों नहीं दी जा रही हमारे। अब हम अलग कहाँ से करवाएं? आज दौड़ रहे हैं, कल दौड़ रहे हैं, ये सब कब होगा? कब मेरी खाद मिलेगी? कब हमारे धान पैदा हो? आपकी आईडी पे कितनी खाद मिल रही है? हमारे आईडी पे 2 बोरी है, तो 1 भी बोरी नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं यहाँ से जाओ, वहाँ नाम हटाओ, फिर उसको अलग कराओ, इसको, ये सब क्या चल रहा है? ब्लैक में यूरिया मिल रही है, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। हाँ ब्लैक में यूरिया मिल रही, लेकिन मतलब ज्यादा रेट में मिल रही है। 270 की बोरी को 570 470 में बेची जा रही है। लेकिन अब क्या करें, हमें बीमारी है ना, तो हम अपनी बीमारी पहले ठीक करने के लिए हम 470 नहीं, 570 नहीं, 1070 भी लगा देंगे, लेकिन इस पे कोई विचार मतलब करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बता दीजिएगा अपना। हाँ राजकुमारी। खाद की क्या दिक्कत है? खाद वाद मिलती ही नहीं। आपके घर में आई? नहीं, हमारे बड़े जने लाए, जो हम लोग खाद भी नहीं मिली। और तेल इतना महंगा, 1 लीटर हो थोड़ा सींचो बस तेल खत्म।
तो कैसे धान लगा इस बार बारिश के थोड़े समय बहुत लगा? धान लगे हैं, क्या करें, हाँ। जियाएंगे तो ये धान हम अरे आप बताओ, खाद पता तो होई घर में खाद आई कि नहीं? नहीं आवत बच्चा मिलता ही नहीं, खाद वाद कुछ नहीं मिलती है। वही देखो धान खड़े सब सूख ही रहे भैया। तो ये कैसे सिंचाई हुई? अब भैया अंजन तो सिंचाई हुई। खाद वाद मिल रही है? खाद वाद भैया ये नहीं मिला, क्या देखो सब जगह झुरा हाँ? झुरान जा रहे ये हैं। भाई झुरा खाद पानियों अब की कम मेरे बरसात। बो कही दिक्कत डर खाद करके क्या करनी है, जब पानी नहीं है झुरा जाइए। और देखो से किराए पर का सींचे तो जलो किरावा दिया और डीजल किरावा दिया और पता नहीं पैदा कहीं पे ना पैदा कहीं पे भैया परारे का पता नहीं। बटाई पे ले हुआ। हाँ बटाई भी है ना पानी है। अपन वो सब मिला के कितना लगवाए हो धान? अरे भैया हम तो जाने तो नहीं, हम खेते गए थे, कत्ता लगवाए कत्ता नहीं लगवाए, हम बीमार रहे पर तब में खाद मिल रही कि नहीं? खाद नहीं मिली। आप बताओ खाद के। खाद कहाँ मिले, एक बोरी मिले और नान धान है मका डारे, कहाँ बाढ़ है कहाँ कहाँ हुआ पानी वहाँ नहीं ना सुखाए रहे। एक बोरी एक बोरी कितना चाहिए? एक बोगा हम तो 2 बोरी तो चाहिए करिए, एक ही मिली है। अभी एक ही मिली है। किसान आईडी से फायदा नहीं बा कुछ? नहीं कोई फायदा नहीं। नहीं दिक्कत बढ़ी कि फायदा बा? दिक्कतें बढ़ रही, फायदा कोई नहीं। पहले आधार कार्ड दिखा मिल जाए। पहले आधार कार्ड दिखाओ, अब पूरा नौटंकी कर दी ने। अब तो लेकिन वो अंगूठा लगाए वाला। हाँ अंगूठा लगाया, जिसके पास नहीं है उतनी खेती, ज्यादा खेती वालों को मिल जा रही और कम खेती वालों को मिल नहीं रही। ऋषि जी, खाद को लेके बहुत गहमा गहमी है अभी पूरे प्रदेश में। हर जिले से आप खबर सुनिए तो आ रही है। कृषि मंत्री ने अभी एक हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि स्टॉक है पूरा, कोई काला बाजारी पे रोक लगा रहे हैं, किसान आईडी वगैरह जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन आप सहकारी समितियों पे देखिए, आम किसान से बात करिए तो ऐसा लगता है कि खाद की समस्या कुछ ना कुछ तो है। आप किसानों के बीच में रहते हैं तो क्या इधर अभी इस फसल में, धान की जो फसल का सीजन चल रहा है, इसमें क्या स्थिति है? जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है और किसानों के बीच में ही हम लोगों का 24 घंटे रहना होता है। और अब तो किसानों को खाद बिना आधार लिंक किए हुए भी देने के लिए ऐसा प्रावधान आया है। पर अगर हम समितियों में जाते हैं तो खाद की व्यवस्था आज भी है समितियों में, खाद समय से किसानों को नहीं मुहैया हो रही है। और यहाँ तक कि पूर्व में भी हमने देखा और आज भी कई जनपदों में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि किसानों को जब खाद चाहिए होती है तो समितियों में जाके वो लाइन लगाते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे जब डिस्टरबेंस होता है, कुछ अव्यवस्था होती है, तो फिर पुलिस बल का प्रयोग होता है, किसानों के ऊपर लाठियां भी चलाई जाती हैं, किसानों के ऊपर मुकदमे भी होते हैं। तो सरकार से ऐसा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि किसान देश की रीढ़ है। किसान यदि फसल नहीं उपजाएगा तो ना सरकार कुछ खा पाएगी, ना उद्योगपति कुछ खा पाएंगे और ना ही ये देश चल पाएगा। ये बताइएगा भाई साहब कि किसान आईडी का क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको लेकर भी किसान थोड़ा परेशान दिखते हैं। ये जो किसान आईडी का क्या है, किसान आईडी से समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे कि सरकार को चाहिए कि इस पे एक अलग व्यवस्था बना के अलग आईडी बनावे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब इनके पास व्यवस्था नहीं है तो हमारे किसान को परेशान क्यों किया जाता है? जब ये परेशान करते हैं, जब फसल बोने का टाइम आता है, खाद की ज़रूरत होती है, क्या इनके पास वही समय मिलता है ये सब कार्य करने के लिए? क्या पूरा साल ये लोग कुंभकर्णी नींद में सोया करते हैं सरकार के लोग? और जैसे कि अभी एक समस्या बहुत बड़ी जटिल आई हुई है कि जैसे किसी ने जमीन खरीदी, मान लीजिए कि लखनऊ का बंदा है और इंटीरियर में जाके खरीद लिया, लखनऊ के इंटीरियर में ज़मीन ले ली और या रायबरेली में ले ली, तो जाहिर सी बात है कि आईडी तो उसकी जहाँ का है वो बंदा वहीं की रहेगी। ज़मीन उसने वहाँ लिया है तो उस बात को इनको ध्यान देना चाहिए कि जो वहाँ पे ज़मीन की खतौनी बोलती है राजस्व अभिलेखों के द्वारा, तो उस आधार पे इनको खाद देनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन ये करते हैं कि नहीं आप आईडी लेके आए, ये सरासर गलत है। हमारे किसानों का ये एक तरह से शोषण कर रहे हैं। अभी तक ये बातचीत सुनी जिसमें किसान, महिलाएं, गांव के लोग कैसे परेशान हैं, खाद नहीं मिल रही है। सरकार का कहना है किसान आईडी इसलिए बनाई गई है कि किसान आईडी से जो जिसके पास जितना खेत है उसके मुताबिक उसको खाद मिल जाए, लेकिन उसकी तमाम समस्याएं हैं। पूरा एक सिस्टम टेक्निकल है और गांव के लोग
बहुत सारे टेक्निकलिटीज से नहीं वाकिफ़ होते हैं। बायोमेट्रिक से अंगूठा नहीं लग रहा था। वरासत के तमाम सारे झगड़े हैं कि पिताजी के नाम ज़मीन थी, ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र हुई है, अब उसके पर किसान आईडी बनना, 4 बीघे ज़मीन 4 भाइयों में बट गई, एक बोरी खाद का कोटा है, कैसे खाद मिलेगी, ये सारी समस्याएं हैं। और जो कि हमें आंकड़ों में, सरकार की बातों में अलग दिखते हैं और किसानों के बातों में अलग दिखते हैं। लेकिन स्टॉक की उपलब्धता के दावों के बावजूद भी प्रदेश में किसान खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या जटिल है। जैसे तैसे धान लगाया गया है लखनऊ के आसपास के गांव में, लेकिन अब खाद मिलना थोड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। और उन किसानों के लिए जिन्होंने जो बटाई पर खेती करते हैं, जिनके पास कम जोत के किसान हैं और उनका कोटा ही बहुत कम है, उनके लिए तो ये मुश्किल और भी बढ़ गई है। उम्मीद है कि जल्द प्रशासन इसको निपटाएगा। लेकिन सहकारी समितियों पर बहुत जगह पर यह कहना है कि हमारे पास स्टाफ कम है, कैसे बांटें। बहुत जगहों पर खतौनी से समस्या है, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है किसान आईडी के थ्रू, उससे दिक्कत आ रही है। उम्मीद है कि यह समस्या सुलझेगी और खरीफ के जैसे तैसे खून पसीना करके, मेहनत करके किसानों ने जो फसल लगाई है धान की, उसके लिए खाद भी मिलेगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।